है ना? हाँ, गाना चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, हाँ। गाड़ी पे निकली। सितंबर की सीरीज की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है श्रेया, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। दरअसल श्रेया हुआ क्या कि ऐसा सडनली सितंबर की सीरीज की शुरुआत में एक ऐसा इवेंट पड़ गया जो कि हमारे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। पहले तो आप लेके आइए निफ्टी। जब आप और मैं कल थे इस मंच पे, कल क्या हुआ, जब शायद तुमने वो बात पड़ी थी कि क्रूड आया नीचे 88 पे, निफ्टी ने उस वक्त 24,150 से 250 का स्विंग दिया। 250 की एडजस्टेड क्लोज 325 पे हो गई। तो आप ये समझिए कि एक ही दिन में इंडेक्स कहां से कहां आ गया, और इसीलिए हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख्याल रखना पड़ता है। आज सुबह सेटअप ठीक था, गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर था, पर वो थे किसके लिए? वो 100 अंक ऊपर हमें टारगेट कर रहे थे कि खुलते ही साथ जो लेवल था RS1 वो क्या था। अगर आप ऊपर देखें जिस प्रकार का क्लोज मिला, जिस प्रकार के रोलओवर्स थे, दो लेवल्स सबसे महत्वपूर्ण थे, RS1 और RS2। 377 क्या था? दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और 410 था पहले कॉल राइटर्स के जोन। मैंने तभी कहा था कि प्लीज चेक योर ट्रेड। आप कल से हो या फिर आप सुबह लें, अपने ट्रेड को यहां पे चेक कीजिए। नहीं हो तो कोलैप्स आएगा, और कोलैप्स के बाद मैंने 12 बजे एक कमेंट्री में यह भी कहा कि 260 और 239 पे नजर रखिएगा। वही जो क्लोज हमारा कल का था। क्यों मैंने फोकस किया 239 पर, 260 प्लीज बेस वन लेके आइएगा। वो इसीलिए कि निफ्टी पर जब हायर लेवल पर रिजेक्शन मिलता है तो निफ्टी आकर अपने पिछले पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करेगा। आज का इंटरडे लो है 253, बट इट सीम्स दैट श्रेया कि हम अपनी बेस वन की ट्रैजेक्टरी को हिट करेंगे एक बार। अब आप उससे पूछें क्यों, इसके पीछे एक कारण है श्रेया। मैं आपको ऑप्शंस के स्टैट्स बाद में दिखाऊंगा। पहले लेके आइए आप निफ्टी आईटी। मैंने अपनी 12 बजे की कमेंट्री में भी यही कहा था, निफ्टी आईटी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 30-300 नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज ड्यूरिंग द डे ये निफ्टी पर प्रेशर डालेगा, और ये अब डाल रहा है। दरअसल श्रेया आज रात को एनवीडिया के नंबर्स हैं, आप ये बात समझ लीजिए। उनके नंबर्स जैसे भी हों, सिंस जून इंडियन मार्केट्स ने हमेशा दो चीज़ों को सेलिब्रेट किया है, और हमेशा रैली आती है तो दो कारणों से। फर्स्ट इज क्रूड विच इज स्टिल इन फेवर, हमारे फेवर में है क्रूड शेयर। बट एनवीडिया के नंबर्स अगर अच्छे रहे, बहुत अच्छे नंबर्स रहे, तो एक बार फिर से चिप स्टॉक्स और एआई स्टॉक्स की रैली शुरू हो जाएगी। वो जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसकी रैली शुरू हो जाएगी, और इन दैट केस हमारा जो कन्वेंशनल आईटी है श्रेया, उसका मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा। तो ड्रॉबैक निफ्टी के साथ श्रेया यही है कि कहीं हमारा आईटी न डगमगा जाए, तो यही एक बात है। बट लॉजिकली अगर आप ऑप्शंस के मुताबिक देखें श्रेया, और राइटर्स के जोन्स के मुताबिक देखें, आप एवरेजेस को देखें, तो टेक्निकली आपका ट्रेड ये कहता है, जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, कि एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क, ये जोन वो होगा जहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट निफ्टी को लॉन्ग करने का करना ही पड़ेगा। 200 की पुट देखिए श्रेया, कितने है? करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 81 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 24,300 का। सिंपली 178, और जब तक आपका 239 है, बाय ऑन डिप्स पे फोकस कीजिएगा। ये ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द क्लोज कभी भी आए आपको लेना पड़ेगा। कैरी करना है कि नहीं करना मैं बात बताऊंगा, लेकिन अभी श्रेया सारा गेम है बेस वन और RS1। और यकीन मानिए श्रेया, जब तक 377 410 नहीं निकलेगा, निफ्टी स्केप्टिकल ही रहेगा, डाउटफुल ही रहेगा। बट अ मेजर इंडेक्स टू वॉच इज टुडे और टुमारो निफ्टी आईटी। श्रेया, निफ्टी आईटी कैसे बिहेव करेगा आज रात जब एनवीडिया के नंबर आ जाएंगे, और नंबर कैसे रहते हैं उस पर काफ़ी कुछ भारतीय आईटी बाजारों को दिशा देगा, उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है एनवीडिया के नंबर पर। ये तो बात सर निफ्टी और आईटी पर हमने कर ली, लेकिन बैंक निफ्टी लेकर आएगा स्क्रीन पर, और जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने बताया था 58,000 का, वो क्रॉस नहीं हो पाया। शुरुआत हुई अच्छी और उसी के आसपास हम रहे, 58,000 क्रॉस नहीं कर पाए सर। ये भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। क्या लगता है अब आज का मूव देखकर कन्विक्शन बन रहा है 58,000 कब पार होगा? अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स अब बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिल्कुल। देखिए श्रेया, पहली बात तो ये थी कि बैंक निफ्टी स्टिल बेटर है, अगर आप देखें अच्छा है। और सूरत हाल में कैसे, जैसे हम बात करते हैं कि क्रूड अच्छा है, 86 का क्रूड गुड फॉर रेट सेंसिटिव्स, 86 का क्रूड अच्छा है निफ्टी बैंक के लिए। लेवल लेके आइए RS1। आज इसने क्या किया? आज सुबह मैंने एक लेवल दिया था RS1, मैंने जानबूझ के RS1 रखा था यहां पर। RS1 की ट्रैजेक्टरी लेके आइए। RS1 क्या था? 57
500 640 770 770 640 अपना प्रीवियस 1-2 हफ्ते का स्विंग हाई था, यहाँ पे कोई एवरेज नहीं था। अगर इसको पार करेगा तो हम अटेम्प्ट करेंगे 58040, इंट्राडे हाई है करीब करीब 57996। मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। बैंक निफ्टी को श्रेया आगे चलने के लिए 58,040 पार करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर अगर आप एक क्लोज देंगे, आप एक सेशन टाइम स्पेंड करेंगे, देन हद से हद 278 खुलेगा। क्योंकि आप यकीन मानिए, आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड कीजिए, 58,500 इवन 58,600 तक इतने हर्डल हैं कि पूछिए मत। और ये टाइम फ्रेम था कब का? जून का, जब वो मिनी सीज फायर चल रहा था आपका। तो आपको निफ्टी बैंक पे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, चाहे वो 150 पॉइंट हो, चाहे वो 200 पॉइंट हो, चाहे वो 250 पॉइंट हो, जैसे आज लेवल टू लेवल चला। बट विद इन दिस जोन 58,040 के ऊपर 58,278 खुलेगा। और डिप हम कहाँ तक बाय कर सकते हैं? जरा प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्रूड मेरे फेवर में, मैं थोड़ा सा अगर आप देखें इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ये बेस जो था, ये था कल के क्लोज के मुताबिक, ये था आपका 50 डेमा। बट अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो जिस प्रकार की पुट राइटिंग आज 57,500 पे हुई है, 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और वहीं पर आपका 10 और 20 डेमा लाइन है, आप तब तक सेफ हैं जब तक कि क्रूड 86-87 पे है। आप तब तक सेफ हैं जब तक 57,500-640 मेंटेन। आज का दिन में इंडियन मार्केट के लिए कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 24,200 के ऊपर तो इंडियन मार्केट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिरावट इंडियन मार्केट पे हावी होती हुई ही नज़र आ रही है। एक बार तो सुबह सुबह देखने को मिल रहा था कि चीज़ें बदल सकती है, तेज़ी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में रेगुलरली गिरावट का मूड माहौल ही दिखाई दिया है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती है और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार से चीज़ें दिखाई देती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कितनी बड़ी रैली होती है या फिर बड़ी गिरावट का मूड माहौल दिखाई देता है। चीज़ें जो है वो बदलती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन जो बड़ी दिक्कतें वो है कि इंडियन मार्केट की तरफ से पिछले 2 दिनों में एफआईएस की ख़रीदारी तो देखने को मिली है, लेकिन वो ख़रीदारी इतनी अच्छी तो है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि किस दम पर एफआईएस इंडियन मार्केट में आगे भी ख़रीदारी करते हैं क्या। यदि ख़रीदारी आती है तो वहाँ से भारतीय बाज़ारों का रुख अलग होगा। 24,200 के ऊपर यदि बाज़ार टिका रहता है तो एक लंबी रैली जो कि 400 के ऊपर ही इंडियन मार्केट में इनिशिएट होगी, वरना यदि गिरावट बढ़ती है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक ही कामकाज कर रहा है, लेकिन 57,000 के नीचे बहुत वीक बैंक निफ्टी होता हुआ नज़र आएगा। 58,200 पार करना बैंक निफ्टी का बहुत ज़रूरी है, तभी 58,800 600 जाएगा। 56,800 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।